ज्ञानावतारं हरिं नित्यानित्यविवेकदं सुखकरं त्रैलोक्यपूज्यं गुरुं सत्यं निर्गुणं भद्रं सेपतुलक्षकं सज्ञानिप्रवरं सदा कविवरं वन्दे कवीरं परं महामोहाध्वान्तं प्रचयदर्शनसारशरणं जनान् श्रान्तां प्रयच्छा वदति शुभानि कृपया ततो याता लोके निवसरियनः तत्सुखिनम् अहं वन्दे तां श्रीगुरुवरकपीरं सततं। सद्गुरु कबीर साहब विश्व संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब, उनके समकालीन प्रथमाचार्य मुक्ति सद्गुरु जागू साहब, जिस तरह से सद्गुरु कबीर साहब के जागू साहब ने पालिया, सूरत गोपाल साहब, भगवान साहब, हरि धर्मदास जी साहब, वैसा ही सद्गुरु कबीर के वाणी में इतनी ताकत है कि उन ताकत को लेकर के आपके बीच जो अभी मंच पर बैठा हूँ, पीछे पार्क स्थान राजमणि में मोतीराम साहब संत परंपरा के मुताबिक संतों में एक हुए और उनके शब्द और वाणी का उन्होंने ग्रहण किया। उसी तरह से सद्गुरु कबीर साहब के सभी शिष्यगण दादू पंथी, दरियादासी, भक्त रैदास और सभी अन्य सद्गुरु कबीर साहब के मानने वाले वचनों का उपदेश देने वाले मंच पर उपस्थित भजनोपदेशिका भारत के विख्यात रेणु भारती जी, सभी श्रोता सद्भक्तों, माता एवं बहनों, बच्चों बच्चियों, युवाओं, बहुत सारगर्भित बातों को मंत्री जी ने और भजन उपदेशिका और भजन गाने वाले नेवालाल साहब सभी आपके बीच बातें रखी थी, जो उसी को मैं पुनरावृत्त करता हूँ। शाकाहारी बनने का कोशिश करो। सभी लोगों को नशा मुक्त होना जरूरी है। नशा मुक्त जब तक नहीं होगा तब तक कोई कल्याण और ये भाषण और भजन सुनने से कोई लाभ नहीं मिल सकता। इसलिए नशा मुक्त होना, खैनी, बीड़ी, पान और मदिरा का रोक लगाना चाहिए। सरकार से भी घोषणा हो गया है और शिखर तिखर जितने भी खाते हैं वह बीमारी का घर है, अस्वस्थ हो जाते हैं। तो आचरण शुद्ध बनाने के लिए, अधिक दिनों तक दीर्घजीवी बनने के लिए, चिरंजीवी बनने के लिए नशा मुक्त होना अनिवार्य है। पृथ्वी में वसुंधरा ने अपने भोजन के लिए प्रकृति प्रदत्त पृथ्वी ने दी है, फिर भी ऐसे उत्तम भोजन छोड़कर शाकाहारी छोड़ के मांसाहारी बनते हैं। अंडा, मुर्गा, मांस, मछली, बहुत ऐसे उपटकाट 10 कुटक भागने वाले बोल दिया करते हैं कि जो खाए मछली के ही और बैठे भगवान के भी। तो ऐसा खास करके निकल जाने से उनको कोई लाभ नहीं है। वो मानस पटल पर उनका संस्कार बिगड़ा हुआ है, इसलिए ऐसा नहीं हो पाता है। तो भगवान का आपका जो शिकारी थे रामचंद्र जी, शिकार खेलते थे, जानवरों को हत्या करते थे, इसलिए ऐसा लोग उपमा दे दिया करता है। तो ऐसे महापुरुष लोग हुए हैं जो सद्गुरु कबीर साहब डंके के चोट पर अपनी वाणी को देश देश में जाति प्रथा, वर्ग व्यवस्था, मूल्यवाद, ये सब उन्होंने समाप्त किया और हर जगह जाकर के विश्व में, देश के कोने कोने में जाकर के प्रासंगिकता अपना शब्दों का रखा है, जो चेताने के लिए, दीर्घजीवी बनने के लिए, चिरंजीवी बनने के लिए। आचारात लभते आयु, आचारात लभते श्रियम, आचारात कृतिमा पुरुष प्रत्यय हटा। इस्लोक और परलोक में तभी चिरंजीवी और दीर्घजीवी बन सकते हैं शाकाहारी बनोगे का। शाकाहारी बनने में आपका दिल, दुनिया और दिमाग और संस्कार अच्छे होंगे, बाल बच्चे अच्छे होंगे, अच्छे पैदा लेंगे,
जो अफसर बनेंगे, मंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, जज बनेंगे, जो अच्छे ढंग से न्याय कर सकते हैं। तो इसलिए सभी बातों पर ध्यान होना चाहिए। अब भ्रूण हत्या माताएं क्या करती है उसको रोक लगाना जरूरी है। ये सब सारी बातों पर ध्यान देना अनिवार्य बनता है। तो इसलिए मैं अब विशेष आगे नहीं जाऊंगा। भोजन के संबंध में एक छोटा सा भजन है जो मैं सारी बात को नहीं जानता, लेकिन ऐसे मोटा मोटी बोल दिया करता हूँ। भोजन आयामे कभी दही दूध घी बयादी, पूरी तरह करे चूरा चटनी अचार है। भात दाल रोटी बहु किस्म किस्म कर, मेवा मिष्टान विविध प्रकार है। मनुष्य के खाने जोगे ऐसे सब चीज सब, बिना मांस खाता कुला कहो धिकार है। आमाऊ खा कटहल केला किशमिश, जामुना बरमदा का फल रमाया पर है। मनुष्य के खाने जोगे ये सब चीज सब, बिना मांस का खाता कुला कहो धिकार है। तो संक्षिप्त रूप में बहुत बड़ा लंबा भजन है, लेकिन अधिक समय नहीं लेना चाहूँगा और इशारा काफी है। इसलिए सभी छोड़ करके शाकाहारी बनने का कोशिश करें, मांसाहारी नहीं होए और जीवों की हत्या नहीं करें। जीव मत मारहु बापरा, सबके के प्राण, हत्या कबो न छोटे जो क्रोटे सुनो पुराण। तो करोड़ों पुराण सुनिएगा, कथा सुनिएगा और हीरा दान कीजिएगा, गौ दान कीजिएगा, लेकिन आपको नरक के भागी बनना ही पड़ेगा। 84 लाख योनियों में भटकना पड़ जाएगा। तो मांसाहारी जीव जो होते हैं सो जीभ से पानी चाट करके पीते हैं, जैसे कुत्ते कुतियाँ बिल्लियाँ ये सब, और बाघ सिंह है, सब पानी पीते हैं जीभ से चाट करके और सुरूप करके पीते हैं। जानवर गाय भैंस बैल इत्यादि सब। तो इस तरह से पशुवत विचार छोड़ करके मनुष्यवत विचार में आए, क्योंकि मनुष्य बड़े भाग्य से मनुष्य में आते हैं, जन्म लेते हैं। माता के गर्भ में 9 महीने तक रह करके पला पोषा करके और सयाने होते हैं। तो उन्हें पढ़ाना लिखाना, बच्चा हो या बच्चियां हो, सबको पढ़ा लिखा करके होशियार बनाना चाहिए, काबिल बनाना चाहिए, विद्वान विदुषी बनाना चाहिए। तो ऐसे सूरत में सभी आप लोग मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, जीव हिंसा करना बंद करें और शाकाहारी बने, हिंसकी विचार छोड़ करके और अहिंसा की ओर आए। तो ऐसे सूरत में आप लोगों का कल्याण होगा, अन्यथा नहीं। 84 लाख योनि में भटकना ही पड़ेगा। तो इसीलिए सदगुरु कबीर साहब आए और उनके भजन के प्रताप से संत शिरोमणि आपके मोतीराम साहब कितने बड़े संत बन गए, जिनका अभी सभी लोग नाम ले रहे हैं। उनके नाम पर तालियां बज रही हैं। और सभी संत बड़े बड़े जो चढ़ाव, अभी मंत्री साहब ने भी बोल दिया कि 4 चढ़ाव है जो अभी अर्धकुंभ के लिए घोषणा हो गया है। 24 मार्च से लेकर अप्रैल तक अर्धकुंभ का जैसे क्या है, हरिद्वार और प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन। तो अभी उज्जैन आपको 22 अप्रैल से और 21 मई तक लगा रहेगा। उसमें आपका विद्युपुर का भी शिविर जाता है और अज्ञान झोपड़े शाखा प्रशाखा लोगों का अपना लगाते हैं, लेकिन अपना भी शिविर वहाँ लगता है जो 1 महीने तक चलेगा। उसमें आप लोग सभी उपस्थित हो, ध्यान से सहयोग करें और वहाँ पर शामिल हों, सदुपदेश होने, ज्ञान गंगा में गोता लगा करके आप जीवन का लाभ उठाएं और आप हर तरह से उसमें गोता लगाने का कोशिश करें। इसलिए मोतीराम साहब की जय जयकार मनाइए सब लोग खूब ऊंचे स्वर में। सदगुरु कबीर साहब की
कबीर साहब की, मोतीराम साहब की, मोतीराम साहब की, मोतीराम साहब की। जय सद्गुरु बंदीश्वर।